हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की संस्कृत का षष्ठः पाठः चैप्टर नंबर 6 सदाचारः अर्थात अच्छा व्यवहार। ये श्लोक आपको ये सिखाएंगे कि हमें अपने जीवन में ऐसे ही विचारों को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले श्लोक से। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वायम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का, शरीरस्थो महान् रिपुः, शरीर में स्थित, महान अर्थात बड़ा, रिपु शत्रु। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न्यास्त्युद्यम मस्मो बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम, समो समान, तो परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु अर्थात मित्र नहीं है। कृत्वा यम नाव सीदति, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं होता है। तो श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि आलस्य मनुष्य के जीवन में स्थित, उसके शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो सदा सुखी रहता है और कभी दुखी नहीं होता। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आलस्य नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। स्वः कार्य मध्य कुर्वितः पूर्वाहेण चाप्राहीणकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। स्व अर्थात कल, कार्य मध्य, कल का कार्य आज ही कल देना चाहिए। पूर्वाहीण चाप्राहीणकम, और जो दिन का, जो शाम का काम है वो शाम से पहले ही उसे कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, चाहे आपका कोई कार्य हुआ है और चाहे नहीं हुआ है, मृत्यु आपको समय नहीं देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अभी कोई कार्य दिया गया है, नहीं इसको बाद में कर लेंगे, तो ये विचारना ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है और हमें पता नहीं होता कि कब आ जाएगी। इसीलिए कोई भी कार्य को बाद के लिए ना छोड़ें, उसे जब मिले उसे तुरंत का तुरंत वहीं ख़त्म किया जाए। तो क्या सिखा रहा है? हमें ये सिखा रहा है श्लोक कि कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर में ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, प्रतीक्षा, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपके अधूरे काम हैं आप उसे कर लें। कृतमस्य न वा कृतम, चाहे आपका कोई कार्य हुआ है और चाहे नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम चा नानृतम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम बुर्यात, सत्य बोलिए, प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलिए, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, और बुरा लगने वाला सत्य, अप्रिय लगने वाला सत्य कदापि न बोलें। प्रियम ना नानृतम, अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनम, और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है? सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, प्रिय सत्य बोलिए, प्रिय च नानृतम, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलिए। एषः धर्मः सनातनम, और सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। चलिए अगला श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यातः औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यातः, हमेशा, सर्वदा हमेशा अपने व्यवहार में औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो हमें क्या सिखाया जा रहा है कि जो हमारा व्यवहार है, हमेशा दैनिक व्यवहार जो हमारा होता है, उसमें हमें अपने व्यवहार में क्या रखना चाहिए? उदारता और सत्यता, और इसी के उदारता और सत्यता के साथ साथ ऋजुता भी होनी चाहिए जो कि सरलता है, और मृदुता भी होनी चाहिए जो कि कोमलता है।
सरलता से जब आप किसी को समझ में आएंगे तो मतलब आपसे बात की जाएगी। तो हमेशा अपने व्यवहार में क्या रखिए, उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता। चापि कौटिल्यम न कदाचन, और अपने स्वभाव में कभी कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो क्या सिखा रहा है श्लोक? श्लोक हमें सिखा रहा है कि हमें हमेशा अपने व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए, और कभी भी कुटिल, किसी के लिए बुरा, कौटिल्यम, कुटिलता या अपने स्वभाव में टेढ़ापन, बुरे विचारों वाला नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ सज्जन लोगों की, गुरु की, चापी मातरम पितरम तथा माता पिता की, गुरु की और सज्जन लोगों की, श्रेष्ठ लोग, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वाणी से, सेवेत सततम सदा, इनकी हमेशा, लगातार, हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसकी? माता की, पिता की, गुरु की और श्रेष्ठ व सज्जन जन, जो आपसे बड़े हैं, जो सज्जन हैं, इन चारों की सेवा आपको कैसे करनी है? मन से, कर्म से और वाणी से। सेवेत सततम सदा, और सदा इनकी सेवा आपको मन से, कर्म से, वाणी से करती रहनी है। चलिए लास्ट श्लोक। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा, कलह अर्थात झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी भी, कदापि, कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, और ऐसा जानते हुए, अगर आपको ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है या कलेश होने वाला है, तो ये ज्ञात होते ही आपको प्रयास करना चाहिए परिवर्जित, उससे बचने का, उसे खत्म करने का। तो श्लोक आपको क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि मित्र के साथ कभी भी झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। जो करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, हमेशा ऐसा प्रयास करिए कि आप अपने मित्र के साथ झगड़ा या कलह ना करें, और अगर होने की स्थिति आपको लगती है तो आप उससे बचने का उपाय ढूंढें, उससे बचें। तो चलिए बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से आपको याद हो, इसके लिए आपको कई बार वीडियो को देखना चाहिए, और शब्दार्थ के साथ, अगर आप पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थों को पढ़ेंगे तो काफ़ी सरलता के साथ आपको इसका हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा। तो घर पे रहिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए, यही कामना है मेरी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।